वेलकम व्यूअर्स, मैं हूं नील और आप लोग देख रहे हो टेक्निकल एंड प्रो यूट्यूब चैनल। तो आज हम घर के लिए कौन कौन से एम्पलीफायर बोर्ड बेस्ट होने वाले हैं, इसके ऊपर एक बेसिक सा नॉलेज आपको देने वाले हैं। कौन सा एम्पलीफायर बोर्ड डुप्लीकेट है, कौन सा ओरिजिनल है, ये आप कैसे पहचान सकते हैं, इसी वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट भी कर देना। तो बात करते हैं नंबर 4 वाले आईसी बोर्ड की। ये क्लास ए बी आईसी बोर्ड है। इसका मॉडल LA4440 है इसका आईसी का नंबर। ये काफ़ी पॉपुलर और पुरानी आईसी है। इसका प्राइस डिटेल्स आप देख सकते हो ऑनलाइन पे। ये MB कलेक्शन का है। ये आपको क्वालिटी में ठीक ठाक मिल जाएगा, लेकिन आईसी अभी डुप्लीकेट मिलता है मार्केट में। तो आपने काफ़ी सारे वीडियोस पे देखा होगा, ये 4440 आईसी को 40 वाट का बताया जाता है, लेकिन ये आईसी 40 वाट का है नहीं। ये ओरिजिनल आईसी आपका ब्रिज मोड पर मतलब एक आईसी आपको 19 वाट देता है, यानी कि दो आईसी मिलके टोटल 38 वाट आउटपुट मिलता है। लेकिन फिलहाल तो अभी आपको मार्केट में डुप्लीकेट आईसी ही मिलता है, ओरिजिनल आईसी इसका नहीं मिलता, बहुत ही रेयर है। ठीक है, तो आपको मार्केट में जो आईसी बोर्ड मिलेगा ना, उसमें आपको 10-12 वाट ही मिलेगा एक आईसी से, यानी कि पूरा बोर्ड से आपको 20 वाट से ज़्यादा तो नहीं निकलेगा, ये बिल्कुल कन्फर्म है। और मार्केट वाले जो 4440 बोर्ड होते हैं ना, उसमें 50 से 60% वॉल्यूम पर ही आपको साउंड डिस्टॉर्शन मिलता है और बहुत ही ज़्यादा हीट भी करता है, बहुत ही जल्दी ख़राब भी हो जाता है। तो आप ये बोर्ड हो सके तो मार्केट से नहीं लेना। आप लेना ही चाहते हैं तो MB कलेक्शन का ले सकते हैं, हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और अगर इस बोर्ड से आपको प्रॉपर फुल आउटपुट लेना है तो आपको यहाँ पर 12 वोल्ट 5 एम्पियर देना होगा, यानी कि 60 वाट का पावर सप्लाई। आप क्लास AB एम्पलीफायर 40% वाटेज को लॉस करता है। इसका मतलब हमें 36 वाट मिल रहा है पर चैनल, आपको 18 वाट करके आउटपुट मिलेगा। इसका मतलब 18 वाट करके आउटपुट मिल जाएगा हमारे पर चैनल में। तो बोर्ड अगर डुप्लीकेट होगा तो 5 एम्पेयर नहीं ले सकेगा, 3 से 4 अब देना, नहीं तो जल जाएगा बोर्ड। तो आप बात करते हैं हमारे 3 नंबर बोर्ड के बारे में। तो ये है हमारा TDS7297 आईसी एम्पलीफायर बोर्ड। और ये वाला आईसी बोर्ड आपका 4 चैनल का एम्पलीफायर बोर्ड है। तो अब इसका डेटा शीट देख लेते हैं। तो इस आईसी का आउटपुट हम देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आईसी 15+15 वाट डुअल ब्रिज एम्पलीफायर है। तो इस आईसी का जो वोल्टेज रेंज है 6 वोल्ट से लेकर 18 वोल्ट तक, बहुत ही बढ़िया वोल्टेज रेंज है इसका। तो ये आईसी आपको सिंगल आईसी भी मिल जाएगा जो सिर्फ 15+15 वाट का आउटपुट करेगा, और डुअल आईसी का जो एम्पलीफायर बोर्ड मैंने दिखाया था डिस्प्ले में, उसी पे आपको बेस टेबल वॉल्यूम सब कुछ मिल जाता है ऑप्शन। और 4440 की तरह ये साउंड डिस्टर्शन नहीं करता है। इसका साउंड क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा शानदार है, अब इसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका बेस क्वालिटी थोड़ा सा कम है। तो पावर सप्लाई के बारे में बात करते हैं। तो सपोज मान लीजिए कि हम इसमें 12 वोल्ट ही देंगे, तो करीब हम 9 एम्पियर या 10 एम्पियर देंगे, तो 108 वाट का हमारा पावर सप्लाई, यानी कि 40% हमने माइनस कर दिया। तो यहाँ पर हो गया 64 वाट आउटपुट। इसको हमने 4 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि 4 चैनल में हमने 16 वाट, यानी कि आराम से 15 वाट करके आउटपुट मिल जाएगा। और अगर आप सिंगल आईसी बोर्ड परचेस करते हैं तो आप 12 वोल्ट 5 एम्पियर दे सकते हैं, उससे ही आपको 15+15 पूरा 30 वाट आउटपुट मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं 2 नंबर बोर्ड की तरह। ये बोर्ड हमारा एक क्लास D बोर्ड होने वाला है। अभी तक आपने क्लास AB एम्पलीफायर बोर्ड देखा, लेकिन ये है क्लास D एम्पलीफायर बोर्ड, जिसमें कि आपको 90% एफिशिएंसी मिलती है। मतलब समझ लीजिए आप 100 वाट इनपुट दे रहे वोल्टेज, तो आपको पूरा 90 वाट आउटपुट मिलेगा। बहुत ही कम लॉस है, बिल्कुल 10% ही लॉस है वाट। तो ये जो आईसी है TPA3118, इसका जो आईसी का पिन है ना, ये 32 पिन का आईसी है। ठीक है, ध्यान से देख लेना, 32 पिन का आईसी है। तो गलती से भी 28 पिन का डुप्लीकेट आईसी मत परचेस करना। इसका फ्लिपकार्ट अमेजोन में बहुत सारे डुप्लीकेट मिल रहा है, लेकिन मैं आपको ओरिजिनल आईसी का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो ये प्राइस रेंज के हिसाब से ये एक बेस्ट बोर्ड होने वाला है, क्योंकि इसका आउटपुट है 60 वाट। इस आईसी का जो खास बात है ना, इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस बहुत ही बढ़िया है। इसमें आपको बेस भी दमदार मिल जाएगा और साउंड क्वालिटी भी बिल्कुल क्लियर मिलेगी। इस आईसी का एक बार डेटा शीट देख लेते हैं।
जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसका वर्किंग वोल्टेज है 5 वोल्ट से लेकर 24 वोल्ट तक। ठीक है, यहाँ पर 26 वोल्ट मैक्स है, लेकिन 24 वोल्ट से ज़्यादा आप मत देना। और ये जो आईसी का एम्पलीफायर बोर्ड है, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको 24 वोल्ट के सप्लाई पर 30 वाट पर चैनल, यानी कि टोटल 60 वाट आउटपुट मिलेगा स्टीरियो पर, और मोनो पर आपको बिल्कुल 60 वाट आउटपुट मिल जाएगा। तो आप अगर एक क्लियर क्रिस्टल साउंड क्वालिटी लो पावर सप्लाई पे चाहते हैं, जिसमें कि बढ़िया साउंड क्वालिटी निकले और बेस भी दमदार चाहिए, वो भी 60 वाट में, तो ये बोर्ड आपके लिए बिल्कुल सही है। अब इस एम्पलीफायर बोर्ड के पावर सप्लाई इनपुट के बारे में भी जान लीजिए। मान लीजिए हमने 24 वोल्ट डीसी में इनपुट दिया और 3 एम्पियर, तो हमारा 72 वाट इनपुट हो रहा है। तो इसके हिसाब से क्लास डी बोर्ड का एफिशिएंसी है 10% ही लॉस करता है, तो हमने -10% कर दिया 64 वाट, यानी कि स्टीरियो बोर्ड पर आपको 32 वाट यानी 30 वाट करके आराम से पर चैनल मिल जाएगा, और 60 वाट मोनो आपको मोनो एम्पलीफायर बोर्ड में मिल जाए, वो भी 12 वोल्ट 3 एम्पियर पे। तो चलिए नंबर 1 वाले बोर्ड की तरफ। तो इस एम्पलीफायर बोर्ड को मैंने नंबर 1 पे इसीलिए रखा है क्योंकि इसका आउटपुट अगले तीनों एम्पलीफायर से डबल होने वाला है। तो इस ट्रांजिस्टर का नंबर है 3773। ये बहुत ही पॉपुलर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर बोर्ड है, पुराने ज़माने से चला आ रहा है। इस ट्रांजिस्टर का कोई फिक्स पावर आउटपुट नहीं है, आप इसमें वोल्टेज के इनपुट के हिसाब से आउटपुट ले सकते हैं, यानी कि इससे बहुत ज़्यादा भी आउटपुट लिया जा सकता है। लेकिन इस वाले सर्किट डायग्राम पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक चैनल 50 से 60 वाट यानी कि टोटल 120 वाट आउटपुट आपको मिल सकता है, इससे ज़्यादा इस बोर्ड पर नहीं मिल सकता। तो इस ट्रांजिस्टर का कोई फिक्स आउटपुट नहीं है, ये मैक्सिमम वोल्टेज में मैक्सिमम आउटपुट करता है। इस ट्रांजिस्टर का क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, ये बहुत ही ज़्यादा हाई वोल्टेज एम्पियर पे भी काम कर जाता है, और ये ट्रांजिस्टर बहुत ही ज़्यादा लोड लेने के बाद भी, बहुत ही ज़्यादा हीट होने के बाद भी बढ़िया काम करता है, तगड़ा आउटपुट निकलता है। इस ट्रांजिस्टर का यूज़ डीजे में भी होता है। तो चलिए इस ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर बोर्ड के पावर सप्लाई के बारे में जान लेते हैं। तो ज़्यादातर इसी वाले बोर्ड पे हमें 8018 पावर सप्लाई देना होता है, तो हम 5 एम्पियर दे देंगे 36 × 5, तो यहाँ पर 180 वाट हो गया। 40% क्लास ए बी एम्पलीफायर है ये भी, तो 40% यहाँ पर लॉस हुआ, तो हमारा वाटेज निकल गया 108 वाट। ठीक है, आरएमएस, तो 54 वाट करके पर चैनल मिल जाएगा। इसका मतलब हमें इस एम्पलीफायर बोर्ड से 50 वाट तक, तो 50 से 60 वाट आराम से मिल जाएगा 5-6 एम्पियर के पावर सप्लाई पे। ठीक है, तो आपको कौन सा आईसी एम्पलीफायर बोर्ड ज़्यादा बढ़िया लगा, या फिर ट्रांजिस्टर या फिर क्लास डी, ज़रूर कमेंट में बताना। और कोई भी अगर क्वेश्चन हो वोल्टेज एम्पियर वाटेज, ठीक है, तो आप कुछ भी कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हो, हम आंसर देने की कोशिश करेंगे। और सारे बोर्ड्स की परचेस लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप चाहे तो ये सभी एम्पलीफायर बोर्ड्स मार्केट से ले सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल और डुप्लीकेट आपको देख कर लेना पड़ेगा। इसीलिए आप चाहे तो हमारे लिंक से बिल्कुल ओरिजिनल एम्पलीफायर बोर्ड बाई कर सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी अगले वीडियो पर। जय हिंद, वंदे मातरम।